बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजी सकी की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने 6-1 से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली कलअदम करार दी। फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इंतखाब लड़ सकेंगे। जस्टिस फायजी साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। तो आप मुझे बताएं कि अगर 3-4 सेनेटर्स उठ के कहते हैं कि इलेक्शंस डिले किया जाए, क्या उनका बात में ज़्यादा कानूनी और आईनी वजन है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला में ज़्यादा कानूनी और आईनी वजन है? तो यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि 8 फरवरी पे इलेक्शंस होंगे। आप सब जरूर तैयारी पकड़ें। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख पत्थर पर लकीर है। चीफ जस्टिस की बात में ज्यादा वजन है या चंद सेनेटर्स की? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई अगर बेगुनाह हैं तो जेल में नहीं होना चाहिए। जो रिवायत सियासत में डाली गई, इस पर बानी पीटीआई को तौबा करनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत इंतखाबात के बाद तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फायजी ने रिमार्क्स दिए, अदालत इस वक्त एक शख्स की इज्जत और तारीख की दुरुस्तगी देख रही है। इस केस में एक जज की राय को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक जज के अक्सरियती वोट के तनासुब से एक शख्स को फांसी दी गई। क्या पीटीआई चाहती है 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं? जो चाहते हैं वो बता दें। ये कानून की अदालत है, तकरीर से नहीं चल सकती। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने से मुतालिक केस में रिमार्क्स। वकील लतीफ खोसा से मुकालमे में कहा, लग रहा है आप इंतखाबात का इल्तवा चाहते हैं। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात हों। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। बल्ले के निशान से मुतालिक पीटीआई की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 10 जनवरी को केस लगेगा। अदालत ने केस में हामिद खान को तलब कर लिया। पीटीआई ने इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्तों पर फैसले जारी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ को कराची से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। मसूद खान मंदुखेल की अपील मुस्तरद। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और उनके शौहर साबिक वजीर दाखिला सिंध जुल्फ़िकार मिर्जा की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज। सरवत एजाज के कागजात मुस्तरद, इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया। लाहौर के हल्का NA 129 तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर के वालिद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। परवेज़ इलाही के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। रहनुमा पीटीआई अली अमीन गंडापुर के NA 44 और PK 133 से कागजात नामजदगी मंजूर। बलूचिस्तान से साबिक निगरान वजीर खेल जमाल रईसानी के कागजात नामजदगी मंजूरी का फैसला कलअदम करार। अख्तर मेंगल को दीगर तीनों हल्कों से इंतखाब लड़ने की इजाज़त मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मजीद 29 अपीलों पर समाअत। चौधरी मोहम्मद अशरफ और जावेद इकबाल लगारी इलेक्शन के लिए अहल करार। अंबर न्याजी और राना आफ्ताब की अपील कल तक मुलतवी। खालिद जुबैर निसार, खालिद जावेद बड़ाइच, अली रजा दरशेख, हुसनैन दरशेख, शेर मोहम्मद मजारी और मोहम्मद एजाज की अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया गया।
नून लीग की पंजाब में टिकट्स की तकसीम इल्तिवा का शिकार। नून लीगी क़यादत की जानिब से टिकटों से मुतालिक कई हलकों में मुतअद्दिद बार तब्दीलियाँ। उम्मीदवारों का हतमी ऐलान मुलतवी कर दिया गया। आइंदा 3 रोज़ में फैसले मुतवक्के। MQM पाकिस्तान और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट पर हतमी मुशावरत आज होगी। शाम 5 बजे मुत्तहिदा का वफ़द नून लीग हाउस में मुलाकात करेगा। कराची में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बात होगी। मुस्लिम लीग नून इसलिए बाहर नहीं आ रही कि शायद उसे कहा होगा कि इलेक्शन नहीं होंगे। मुल्क में इलेक्शन ना हुए तो दुनिया भर में पाकिस्तान की साख मुतासिर होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहा, कराची को बोरी बंद लाशों, दहशतगर्दी और भत्ताखोरी ने तबाह किया। शहर कायद को दुनिया का बेहतरीन शहर बनाकर दिखाएंगे। मुस्लिम लीग नून एक विजन के साथ आ रही है। मियां नवाज शरीफ साहब का अज़म है। इस अज़म के साथ आ रहे हैं कि सिंध ने इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को लीड करना। हम अवाम की ताकत और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। लाहौर मुस्लिम लीग का था और रहेगा। सिंध को तरक्याती कामों के लिए अरबों रुपए मिले, लेकिन सिंध में पैसे लगे नजर नहीं आते। हमारे पास कराची की तरक्की का मुकम्मल प्लान मौजूद है। रहनुमा नून लीग राना मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने 99% उम्मीदवारों के टिकटों की कंफर्मेशन कर ली। ये फैसला और मंजूरी हो चुकी है कि कौन कहां इंतखाबात लड़ रहा है। अली जफर की गुफ्तगू, कहा महज 1 या 2% नशिस्तों पर कुछ मामलात हैं जो तय होने हैं। टिकट्स की गैर मुनसिफाना तकसीम पर PTI, ISF और इंसाफ यूथ विंग के कारकुन सरापा एहतजाज। PTI की सीनियर क़यादत से इंसाफ मांगने इस्लामाबाद का रुख कर लिया। PTI शदीद धड़ेबंदी का शिकार हो चुकी। सीनियर और काबिल ओहदेदारों को नज़रअंदाज करके मनपसंद उम्मीदवारों को टिकट दिए जा रहे हैं। नाराज कारकुनों का PTI क़यादत से शिकवा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की ज़ेर सदारत नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाले से जायजा इजलास। सड़कों का जाल बिछाए बगैर तरक्की और खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। नई शाहराहों के मंसूबे तैयार करते हुए तफसीली मनसूबाबंदी और वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जा सके। वज़ीर आज़म की इजलास में गुफ्तगू। पंजाब की निस्बत KPK में अमनो अमान की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है। इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा स्कूलों की छुट्टियों में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। हम क्वालिटी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। दुआ है आने वाली हुकूमत सूबे में मज़ीद तरक्याती काम करे। सूबे में पुरअमन और साफ शफाफ इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी। हसास इलाकों में पुलिस और लीविस की मदद के लिए पाक फौज और फ्रंटियर कोर की खिदमत हासिल की जाएंगी। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी की इंतखाबात के इनकाद के लिए जायजा इजलास में गुफ्तगू। मुतालिका हुकाम की इंतखाबात की तैयारियों और पुरअमन और अमान से मुतालिक मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों का मामला। मुल्क भर में ROs का इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम फाल। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को हतमी फहरिस्त RMS के जरिए ही फराहम करेगा। उम्मीदवारों की कवायद की PDF कापी तमाम ROs के पास दस्तयाब होगी। मुल्क में खून जमा देने वाली ठंड की हुक्मरानी। लाहौर से कराची और खैबर से कश्मीर तक हर कोई ठिठर गया। मैदानी इलाकों में धुंध का राज, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर, फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। पहाड़ों पर बर्फबारी से हर मंजर सफेद हो गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का दूसरा स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई।